कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं अपना वोट कास्ट करके जो है वो बाहर आ रहे हैं। ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना वोट भी जो है वो कास्ट कर दिया है और पहला राउंड जो है वो फिलहाल कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरी पारी के लिए यानी इवनिंग शिफ्ट के लिए वोटिंग जो है वो थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगी, लेकिन तमाम स्टूडेंट्स ने वोट कास्ट किया। जी सर, मैंने अभी वोट कास्ट किया है। मुद्दों को ध्यान में रखिए सर, सीएलसी का खास मुद्दा है यहाँ का सिस्टम। यहाँ पे रेगुलर टीचर्स नहीं होते, पहली बात ये यहाँ पे है। यहाँ सफाई का बहुत बड़ा इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा इशू है और हम लोगों ने इन मुद्दों को लेकर यहाँ पे वोट पारित किया है और चाहते हैं कि ये सब चीजें ठीक हों। कुछ लोगों ने इस चीज का वादा भी किया है कि इन चीजों को ठीक कराएंगे। इन चीजों पे हमारा खास ध्यान है। जी, और क्या क्या मुद्दे रहे आपके? सर मुद्दे कुछ खास वैसे है नहीं, वही स्टूडेंट्स के जो नॉर्मल मुद्दे हैं वही मुद्दों पे वोट दिया है। बाकी लोगों में ज्यादा रुझान है, आप देख सकते हैं काफी भीड़ है, उन चीजों को लेके सब है। सीएलसी फर्स्ट ईयर के जो खास स्टूडेंट जो नया बैच आया है उनमें खास रुझान है एक्चुअली इस बार। चुनावों में प्रचार किसका बेहतर लगा? क्योंकि सुनने में आया कि इस बार सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज्यादा हुआ, प्रचार प्रसार में देख रहा हूँ कि इस बार बहुत कम नजर आ रहा है सड़कों। पिछली बार जो रौनक खत्री थे प्रीवियस प्रेसिडेंट, उन्होंने इस सीट को थोड़ा ग्लोरीफाई कर दिया था, इसके कारण इस बार उसका थोड़ा विशेष महत्व है। और मेन चीज ये बात है कि इस बार एनएसयूआई के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, जो मैं साथ बोलना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने बहुत तरीके से खड़े हुए थे लेकिन उनको सीट नहीं मिली। लेकिन बीजेपी एबीवीपी का देखा जाए इस बार ज्यादा रुझान है, जो मुझे समझ में आ रहा है। आपका क्या लगता है? मुझे यही लगता है कि यहाँ पे जो मुद्दे हैं वो बहुत ही बेसिक मुद्दे हैं जिससे हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे पानी का मुद्दा, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा, ये सालों से यही मुद्दे चले आ रहे हैं और इस पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो उम्मीद है कि क्या नाम है? काम होगा। रुद्राक्ष। देखिए रुद्राक्ष है। आज से 5 साल पहले 10 साल पहले भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जब चुनाव होते थे तो पानी, हॉस्टल, बसेस का ये मुद्दा जो चलता था और आज भी 10 साल बाद भी यही मुद्दे जो है वो आज भी चल रहे हैं। वही चल रहे हैं। तो जो प्रेसिडेंट बने एबीवीपी के पिछले लंबे वक्त से बने रहे, एनएसयूआई के बने, क्या उन्होंने उस पर काम नहीं किया? यहाँ पे मुझे तो नहीं, देख के तो आप भी देखेंगे तो आप यही बोलेंगे यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है। मैनिफेस्टो वैसे के वैसे आते हैं, कॉपी पेस्ट पिछले साल से आज भी वैसे ही होते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। तो इस बार क्या बदलाव हो रहा है? देखेंगे इस बार बदलाव होता है या नहीं। क्या मुद्दा सर इस बार? मुद्दा ही आर्यन मान है भाई। आर्यन मान, राहुल जासला फॉर वाइस प्रेसिडेंट। तमाम जो उम्मीदवार जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके जोश में उनके जो दोस्त है जो कैंपेनिंग करते हैं, क्या लग रहा है किसका? मतलब जो ज्यादा जोश में रहेगा वो जीतेगा, जो ज्यादा वोट जिसको मिलेगा वो जीतेगा। और लेकिन जो मुद्दे हैं वो सब पुराने, जैसा रुद्राक्ष भाई ने बोला था, जैसे मुद्दे सब पुराने ही हैं, पर जो ज्यादा जोश में रहेगा, जो ज्यादा हौसला। इधर पीछे महिला एक गिर गई है, बात करिए। चलिए ये देखिए स्टूडेंट्स हैं जो प्रचार गर्मी की वजह से। सर यहाँ पे कोई कड़ी व्यवस्था कुछ नहीं है। अच्छा, इस बार आपने कहा कि जिसका जोश रहेगा वो ही जीतेगा, किसका मगर इस बार जोश नजर आया? जोश तो एबीवीपी का। स्ट्रेटेजी है, ज्यादा अच्छा उनका वर्क है इस बार। लगा इस बार एबीवीपी का प्रचार ज्यादा अच्छा है या एनएसयूआई? इस बार एबीवीपी का प्रचार जैसे पहले हुआ करता था वैसा नहीं है इस बार। जैसे मतलब 2-3 साल पहले एबीवीपी बोले अच्छे तरीके धन मन से करती थी, इस बार वैसा नहीं रहा। इस बार जो टिकट है ना, एबीवीपी बहुत जोर शोर से लड़ रही है। इस बार जो एनएसयूआई और एबीवीपी का मुकाबला पूरा टक्कर का है हर एक सीट पे। जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट में हम थोड़ा एबीवीपी को इस बार लीड पे कह सकते हैं, क्योंकि जो एनएसयूआई ने जो टिकट है किसी कैंडिडेट का, बाकी कैंडिडेट हो गए तो इंडिपेंडेंट उनको टिकट नहीं दी जैसे भी। और जो उसके नीचे वाली सीट है ना, हर सीट पे कॉम्पिटिशन फुल है। इस बार 18 साल बाद अगर कहा जाए तो एनएसयूआई ने एक फीमेल कैंडिडेट को, ये गलत चल रहा है। 18 साल नहीं, 2019 में भी लड़की को टिकट मिली है। पर ये है कि अक्षय दहिया जी की जो सामने थी ना, लड़की को एनएसयूआई ने टिकट दी थी। 18 साल वाली जो बात है ये बिल्कुल गलत है। 2019 में भी जो लड़की जो अक्षय दहिया के सामने लड़ी थी, चेतना त्यागी उसका साझा नाम था, त्यागी, वो अध्यक्ष ही लड़ी थी एनएसयूआई की तरफ से। तो ये जो प्रोपेगेंडा फैला रही है एनएसयूआई, ये बहुत सरासर गलत है। एबीवीपी इस चीज के सख्त खिलाफ है। और इन्होंने आपकी जो अध्यक्ष की प्रत्याशी है जोसलीन, वो साफ साफ कह रही है कि एनएसयूआई ने किसी महिला को 17 साल बाद अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया। तो अभी 4 किसका जोर, किन मुद्दों पर अब की बार आपने वोट कास्ट किया? हमने एबीवीपी ने जो काम कराए, जो 365 दिन एबीवीपी 24 घंटे लगी रहती है ग्राउंड लेवल पे, और यहाँ पे 18 दिन तक प्रोटेस्ट किया है प्रशासन के खिलाफ, 2 दिन भूख हड़ताल की है। इन मुद्दों पर बसिस चली है। प्रशासन के खिलाफ आपने प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन का सोल्यूशन निकल पाया या नहीं निकल? सोल्यूशन हमारी कुछ मांगे थी, जैसे बस यहाँ पे पूरी ड्यू में बस लगी है, मेट्रो पास के लिए हमारी थी, फीस कंसेशन के लिए हमारी चीजें थी,
और हमें ड्यू प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है और आधी हमारी पूरी लगभग 80% हमारी मांगे मान ली थी। हाँ जी, आपको एबीवीपी से उम्मीद है? एबीवीपी से उम्मीद है और एबीवीपी इस बारी 4-0 करने जा रही है, ये साफ है। क्या लग रहा है सर, क्या माहौल? इस बार माहौल इस प्रकार है कि पहली चीज तो डिफेसमेंट बिल्कुल नहीं है। इस बार हाई कोर्ट ने जब से संज्ञान लिया है इस मामले में, इस वजह से यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी अच्छा फील कर रहे हैं, पहली चीज तो। दूसरी चीज, यहाँ पे मुद्दों की राजनीति बनके इस बार पहली बार हम चुनाव में देख रहे हैं कि मुद्दे यहाँ पे बाहर आ रहे हैं। आज से पहले ये होता था कि जितने किसने फ्लायर उड़ाए, कौन कितनी गाड़ियां लाया, मसल पावर और पैसे के दम पे इलेक्शन होता था। ये तो इस बार भी दौड़ती हुई नजर है। उसके बाद गाड़ियां इस वजह से आई क्योंकि बहुत 70-72 कॉलेज है यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, गाड़ियों से तो आप इधर और उससे ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है क्योंकि मतलब जो लोग हैं, टीम है, वो सब जाएंगे वहाँ प्रचार करने के लिए, गाड़ी चाहिए वहाँ पे। आप टीम तो एक कैंपस से दूसरे कैंपस में जाएगी। यहाँ से नॉर्थ कैंपस से साउथ कैंपस लगभग 20 किलोमीटर के फासला है। तो मानना यह है कि जो गाड़ियां बड़ी चली वो नहीं, इस बार मुद्दा हावी रहा। और जो हमारी एनएसयूआई की जो उम्मीदवार है वो कह रही है कि मसल पावर, मनी पावर, क्या पैसा होना गलत बात है क्या? किसी के पास पैसा है तो ये तो नहीं है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता या गरीब चुनाव लड़ सकता है। गरीबों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि खाली पैसा है तो वो खिलाफ करेगी, उनके बिल्कुल एंटी करेगी। हम देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी दो अपनी बात बहुत अच्छे से रख पा रहे हैं यहाँ पर। जो एनएसयूआई की जो कार्यकर्ता थी इनकी 6 साल से जो मेहनत करी थी उसको तो इन्होंने टिकट नहीं दिया और पैसे लेके इन्होंने किसी और को टिकट दे दिया जो पैरासूट कैंडिडेट 2 महीने पहले आई है। और जो आर्यन मान एबीवीपी का जो है वो पिछले 3-4 साल से हंसराज का स्टूडेंट है। 3 साल हंसराज में उसने मेहनत की है और छात्र हितों के लिए हर टाइम खड़े रहते हैं। एबीवीपी पूरी 365 दिन खड़ी रहती है। सर मेन चीज ये है, टिकट एलोकेशन में जो गफलती हुई है वो हुई है, वो अलग बात है, पर आउटसाइड इंटरफेरेंस भी बहुत है। ये स्टूडेंट का मुद्दा है, इसमें स्टूडेंट के मुद्दे ही रहने दो। मगर लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टी आती हैं, तमाम नेता है, मनोज तिवारी है, सचिन पायलट है, क्या लगता है कि इन चुनावों के अंदर इनको उतरने की जरूरत है? सर मेरा मानना है वो आते हैं अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, एबीवीपी का वो नाम लेके आते हैं, पर मेरा मानना अभी भी है, अब आ जाइएगा, अभी भी इसको स्टूडेंट मुद्दा ही रहने दीजिए। स्टूडेंट क्या होगा अगर ऑर्गेनिक तरीके से स्टूडेंट राइज करेगा, इसको स्टूडेंट मुद्दा रहने दिया जाए। बहुत ज्यादा चर्चित नाम यहाँ आने से मेरे हिसाब से कोई फर्क पड़ता नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ के बच्चे बहुत समझदार हैं। लेकिन ये वो चुनाव है जो देश को एक अच्छा नेता भी देता है। ये आप इस कॉलेज की लेगेसी देखिए, आप कैंपस लॉ सेंटर के बाहर खड़े हुए हैं फिलहाल, और इस कॉलेज की लेगेसी है अरुण जेटली, कपिल सिब्बल जैसे नेता इस कॉलेज ने देश को दिए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि डेमोक्रेसी की पहली सीढ़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो चुनाव है वो डेमोक्रेसी की पहली सीढ़ी है, और इस हिसाब से यहाँ का एक स्टूडेंट इस हिसाब से कैपेबल है कि वो अपना वोट कास्ट कर सकता है, और इन बातों के बहकावे में कोई नहीं आता है। तो जो जीतता है वो उसकी अपनी मेहनत होती है, उसके अपने लोग होते हैं, उसका अपना प्यार होता है लोगों से। ये यहाँ की रौनक खत्री जब 7 साल बाद जीते हैं, उस वजह से एनएसयूआई को काफी लीड मिली है, क्योंकि रौनक खत्री ने मतलब काफी काम किया है, क्योंकि मेन चीज अपोजिशन में थे, क्योंकि बहुत साल बाद एनएसयूआई है, तो उन्हें हर एक सिर्फ सवाल उठाए हैं। सवाल उठाने आप वहाँ पे जाके देखिए, जो उन्होंने शीशा तोड़ा आज वो शीशा दोबारा लग चुका है। खाली सवाल उठाने से नहीं, सॉल्यूशन देने से होता है। और जो कहीं पे अगर एसी लग रही है, आप जाके बोल दोगे कि एसी मैंने लगवा दी, ऐसा थोड़ी ना है। सबसे पहले अगर कुछ काम करना है, अगर सबसे पहले हमें कुछ काम करना है, सबसे पहले सवाल उठाना ही पड़ेगा। सवाल उठाओ। इतने सालों में सवाल तो किसी ने नहीं उठाए, सवाल उठाएंगे जब तो जवाब मिलेगा। सवाल किसने उठाया? रौनक खत्री ने उठाए। ये कह रहे हैं सवाल उठाएंगे जब तो जवाब। ये बोल रहे हैं कि रौनक खत्री ने सवाल। हाँ, तो हम भी तो यही कह रहे हैं। रौनक खत्री का कार्यकाल था वो एक बहुत अच्छा कार्यकाल था। वो आए, वो मुद्दों की बात उन्होंने करी, ये चीज यहाँ पे बहुत जरूरी थी। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा इतने साल से यहाँ पे कि किसी ने मुद्दों की बात करी हो, किसी ने कभी किसी और चीज की बात करी हो। जो मांगे रखी जा रही है लोगों की, वो नहीं कोई सुन रहा है। जस्ट लोग आते हैं, अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और चले जाते हैं। रौनक खत्री ने एक चिंगारी लेके आए, जिस वजह से यहाँ पे पहली चीज तो आप डिफेसमेंट देखिए। इससे पहले जो जितना यहाँ बैनर लगा सकता था, जिसके बाद जितनी मसल पावर थी, जिसके लोग जितने पोस्टर फाड़ सकते थे, वो चुनाव जीते थे, वो इस तरह से मैनिपुलेट करते थे चुनाव को। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चुनाव प्रचार इस बार कम दिखा आप लोगों को? नहीं, चुनाव प्रचार पूरे जोरों शोरों से हुआ है, जैसा पहले था वैसे हुआ है, हाई कोर्ट की गाइडलाइंस के अंदर हुआ है। लेकिन जिस तरीके से संगठन, खासकर एबीपी
एनएसयूआई के लोगों को तंग कर रहा है, दिन प्रतिदिन लोगों को उठा रहा है। हमारे खुद 3 लोगों को कल उठाया गया है। मैं इस पे कहना चाहूंगा कि संगठन इस डर को खत्म करे, इस तरीके काम गलत करे। इस तरीके से प्रिंटेड पर्चियां बांट रहा है, आप देख सकते हैं हर कॉलेज के बाहर संगठन की प्रिंटेड पर्चियां बट रही है जो हाई कोर्ट के नियमों के खिलाफ है। तो मैं ये कहना चाहूंगा ये दबाव नहीं चलेगा बिल्कुल भी, और सारी चीजें रूल के हिसाब से हो रही है और होंगी। तमाम स्टूडेंट्स हैं जिनकी अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार हैं चुनाव प्रसार को लेकर के। इनका कहना है कि इस बार चुनाव प्रसार बहुत अच्छा दिखा, लेकिन शांतिप्रिय ढंग से दिखा। एनएसयूआई एबीवीपी और एबीवीपी एनएसयूआई पर आरोप प्रत्यारोप करती हुई फिर से एक बार नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मैनुअल के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली।